जो इस्राइल ने हमारे बहन भाइयों के साथ वहां पे किया है सर, अब ये बात पे वाजे हो जाना चाहिए कि अब उसके खिलाफ जिहाद के अलावा और कोई काम नहीं हो सकता। जैसे उन्होंने हमारे बच्चे और औरतों को जुल्म कर रहे हैं सर, मैं आप लोगों के साथ हूं। मैं सबसे पहले जिहाद में जाऊंगी सर, मेरा नाम सबसे पहले जिहाद में डाला जाए और मैं सबसे पहले अपने फलस्तीन बहन भाइयों को उन नासूरों से छुड़ाऊंगी जिन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी। और सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात एक औरत का धब्बा कामिला हारिस ने किया सर। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कहा जा रहा है कि जहाद हो कश्मीर के अलावा भी, यानी फ़लस्तीन के लिए जहाद हो। कश्मीर के लिए जहाद की बातें तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक रूटीन का हिस्सा है, मगर फ़लस्तीन के लिए जहाद हो, ये भी कभी कभी बात उठती है जब मसला फ़लस्तीन इसराइल उठता है। इसके साथ साथ हम और भी देखते हैं कि इमरान खान ने तो हत्ता कि उसामा बिन लादेन को शहीद कह दिया था इसी पार्लियामेंट के फ्लोर पे। खुशामदीद कहता हूँ मेजर गौरव आर्या जी को। मेरे साहब, आपको खुशामदीद तो हम कह रहे हैं, मगर इस तरह के भाषण को तो हम खुशामदीद नहीं कह सकते। ये फ़नी भी हैं, शॉकिंग भी हैं, और फिर इसमें बहुत सारी बातें वो करती हैं। मैंने इंडिया को भी बीच में लाती हैं। हालांकि यू एंड आई नो कि कमाला हैरिस जो हैं वो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो इंडिया के इंटरेस्ट में कितना बोलेंगी ना, उनका वो इशू है। अब वो उनको भी ड्रैग इन कर रही हैं बीच में, और अमेरिका को भी, और जहाद पे जाने का भी बहुत उनको शौक है कहने की हद तक। तो क्या सूरत हाल है? ताहिर साहब, दो तीन बातें हैं। देखिए, ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बता दूं, जो हिंदुस्तानी हमारे भाई बहन सुन रहे हैं जिनको नहीं पता है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट है। जैसे हमारी पार्लियामेंट है पाकिस्तान में, नेशनल असेंबली कहते हैं, तो ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो आप समझ सकते हैं कितनी सीनियर है। पहली बात ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान की पार्टी से डायरेक्ट इनका ताल्लुक है, और ये बड़ा आम है पाकिस्तानी पार्लियामेंट में। यही पार्लियामेंट है जिसके बीच में खड़े होकर इमरान खान ने उसामा बिन लादेन को शहीद बोला था। और भी लोग काफी, जिहाद की बात तो बड़ी आम है, मतलब कोई ऐसा हफ्ता 10 दिन व्हेनेवर द पार्लियामेंट इज इन सेशन, कोई ना कोई जिहाद का एक तीतर छोड़ देता है वहां। दिस इज वेरी वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। लेकिन बात हमें यह समझनी है कि ये पाकिस्तान फंसा हुआ है मुसीबतों से। ये जिहाद करते ही एफएटीएफ का खंजर इनके गले पे लटका हुआ है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान किसी भी दिन टेरर स्टेट डिक्लेयर हो सकता है अगर इनकी हरकतें नहीं बदली। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये लोग झूठ बोलते हैं ताहिर साहब। ये कैसे झूठ बोलते हैं मैं आपको बताता हूं। ये जिहाद की बात करते हैं, ठीक है। अब ये जो मोहतरमा थी जो बोल रही थी, राइट, मुझे नहीं पता कि इनके बच्चे हैं कि नहीं है, लेकिन अगर इनका बेटा है, अगर इनकी बहन का बेटा है, इनके भाई का बेटा है, कोई बेटा है, इनको ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे जिहाद में भेजो। अब इस उम्र में, इस वजन के साथ कौन इनको जिहाद भेजेगा, आप बताइए। ये तो झूठ वाली बात है ना। ये तो झूठ बोलना है कि मैं जिहाद चली जाऊंगी, ये पता होते हुए कि आप इस ना फिजिकल फिटनेस का स्टैंडर्ड है, ना आपकी उम्र है, ना कुछ है जिहाद पे जाने की, तो झूठ क्यों बोल रहे हैं मैं जिहाद पे जाऊंगी। आपको यह बोलना चाहिए कि ये मेरा बेटा है 21 साल का, ये कल जिहाद पे जा रहा है, और मैं पूरी पाकिस्तान के सामने बोल रही हूं कि मैंने अपने बेटे को, अपने इकलौते बेटे को मैंने फिलिस्तीन भेजा है जिहाद के लिए। तब मुझे समझ में आएगा ये लोग कितने सीरियस हैं। साथ में पाकिस्तान के जो बड़े बड़े जर्नल हैं, जिनके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूरोप में दीगर जगह इनके घर हैं, ये बोले कि ये मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे को जिहाद के लिए भेज रहा हूं। ये सब झूठी बातें करते हैं। ये अपने लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये जो लेडी है, खातून है, इन्होंने पाकिस्तान की कौम को बेसिकली फिर से एक बार चूरन खिला दिया। कैसे खिलाया? सब लोग, जैसे वो गुस्ताख रसूल वाला मामला चला था जिसके ऊपर लबैक वाले सड़क पे आए थे, सब वो क्या करा, वो मामला रफा दफा हो गया सर। क्या हुआ? फ्रांस ने माफी मांग ली, फ्रांस ने अपना सफीर वापस बुलवा लिया। क्या हुआ? ये सब नाटक था ना, नाटक खत्म हो गया। तो अब तो पाकिस्तान में कोई बिल्डिंगें नहीं चल रही, अब तो कोई गुस्ताख रसूल वाली बात नहीं कर रहा। क्यों? जो रसूल के ऊपर जो गुस्ताखी थी, क्या वो खत्म हो गई? वो तो आज भी है। लेकिन तो ये सब लोग रिलीजन को, यानी मजहब को, धर्म को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी मचाई, लाहौर को आधा जला के रख दिया इन लोगों ने रसूल के नाम पे। अब सबकी छुट्टी कर दिया, अब सब लोग घर पे आराम से बैठे हुए हैं। क्या साद रिजवी, क्या बाकी लोग। अच्छा, आखिरी बात जो मैं आपके सवाल के जवाब में कहना चाहता हूं ताहिर साहब, आप छोटी सी बात सोचिए ना। ये सब लोग पाकिस्तान के लोगों को यह प्रूव करना चाहते हैं कि हमसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं, हमसे बड़ा कोई मुसलमान नहीं, ठीक है। जब रसूल अल्लाह की बात आए
तो हमारे बच्चे कुर्बान, हम कुर्बान, हमारी जायदादें कुर्बान, बड़ी बड़ी छोड़ रहे थे। एक पाकिस्तानी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली ने क्या बोला कि कितना कर्ज है फ्रांस का हमारे ऊपर, $12 बिलियन। हम सब अपनी आपने भी देखा होगा, हम सब अपनी जायदादें बेच देंगे। हम अपनी जायदाद, क्या हुआ? उसको बोल बेच अपनी जायदाद। ये सर ये सब झूठ बोलते हैं, रसूल के नाम पे, कुरान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, इस्लाम के नाम पे झूठ बोलते हैं। और ये जो है, ये जो लेडी है जिन्होंने खातून है, उन्होंने भी अभी सबके सामने झूठ बोला। मैं तो चाहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तानी नेशनल असेंबली का या कोई पाकिस्तानी जर्नल या ब्यूरोक्रेट सामने आके बोले कि ये मेरा लड़का है, जवान लड़का है, और मैं इसको शहीदों ने भेज रहा हूं पैलेस्टीन। ये नहीं भेजेंगे। ये अजमल कसाब जो कि मरा था इंडिया के, जिसको हमने फांसी पे लटकाया था, और उसके साथ जो 9-10 आए थे और आतंकवादी टेररिस्ट, वो सब गरीब के थे लड़के। ये अजमल कसाब को बोलेंगे बेटा तू लड़, मेरा बेटा जाएगा ऑक्सफर्ड, ठीक है, और अजमल कसाब जाएगा इंडिया जिहाद लड़ने। मेरा बेटा जाएगा येल यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टोरंटो यूनिवर्सिटी में मेरा बेटा जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन जो कश्मीर में जो आदिल अहमद डर है, जो पुलवामा का सुसाइड बॉम्बर है, वो जाके वो जिहाद लड़ेगा, उसको 72 हूरें मिलेंगी। मेरे बेटे को तो 72 हूरें दुनिया में ही मिल जाएंगी, मेरे बेटे को मरने की जरूरत थोड़ा है, वो तो गरीब है, वो मरेगा 72 हूरों के लिए। मेरा बेटा तो चला जाएगा अमेरिका में, उसको 72 क्या, उसको 72 से डबल हूरें मिल जाएंगी अमेरिका में। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है सर, मैं तो इनको सीरियसली नहीं लेता, और मुझे लगता है अब हाई टाइम है पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। जब तक इसकी मैशत की कमर नहीं टूटेगी और सड़क पे नहीं आएंगे, ये लोग बात नहीं मानने वाले किसी की। देखिए, आपने कहा कि ये जो लोग हैं, जैसे ये एमएनए फरमा रही हैं, ये तो अपने बेटे की बात भी नहीं कर रही, और हम चाहते भी नहीं, लेकिन अगर इनको शौक़ है वाकई जहाद का तो फिर अपने बच्चों को भेजें। यहाँ पर टोरंटो में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का आपने जिक्र किया, मैं गौरव भाई यहाँ पे स्क्रीन पे वो ट्वीट दिखा रहा हूँ जिसमें लियाकत बलोच ने कहा कि उनका बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में पीएचडी कर रहा है या कर चुका है, व्हाटएवर, ठीक है ना। और फिर उस पर पाकिस्तानी लोगों ने उनसे सवाल किया कि आप दूसरों के बच्चों को तो जहाद पे भेज रहे हैं। वो बेचारों ने, फिर पाकिस्तानी लोगों ने ही उन पर ट्विटर पे अटैक किया कि फॉर गॉड सेक, आपके बच्चे तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरों के बच्चों को जहाद पे भेज रहे हैं। इन्हीं का भी यही मामला कि मैं चली जाऊंगी, मैं तो काबिल नहीं हूँ। ये सब वाकई आप दुरुस्त कहते हैं, सीरियस नहीं लेना चाहिए, ये सब जोक है, मगर जोक एक हद तक है। आप मुझे ये बताइए कि इस तरह की स्टेटमेंट जो पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के फ्लोर पे एक एमएनए, वो भी हुकूमती पार्टी की एमएनए कहती हैं, तो क्या आप गैस करते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड इसको सीरियस लेगी? सर देखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड को अगर चाबी घुमानी होगी तो सीरियसली ले लेगी। अब छोटी सी बात है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हमास की जो लीडरशिप है वो कहां पे, और उनके बच्चे कहां पे हैं? क्या वो इस वक्त गाजा में इजरायली आर्मी के साथ दो हाथ कर रहे हैं? नहीं। हमास की जितनी भी लीडरशिप है कतर में बैठी हुई है सर। हिजबुल्लाह है जो पैलेस्टीन से नॉर्थ ऑफ इजराइल, अगर हम मोटा मोटी ले लें ऊपर की तरफ, लेबनान में ज्यादा है। लेबनान, सॉरी माय मिस्टेक, मैं पैलेस्टीन कह गया, लेबनान की बात है, माफ कीजिएगा। जो लेबनान है नॉर्थ साइड में ऊपर, तो जो लेबनान की जितनी भी लीडरशिप है जो हिजबुल्लाह की, वो कहां, वो तेहरान में बैठे हुए सर। तो ये बड़े बड़े बंगलों में बैठे हैं, सिक्योरिटी गार्ड इनके घर के आगे लगे हुए हैं, सरकारें इनको पैसा देती हैं, ऐश कर रहे हैं। इनका टोटल काम यह है कि गरीबों को मरने के लिए भेजना, और अमीर जो हैं ये कतर में रहेंगे। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं ताहिर साहब, और बताना भी चाहता हूं, रादर आपको तो पता ही, अपने आपके जो दर्शक है उनको बताना चाहता हूं। सो कॉल्ड हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर की आजादी के लिए जंग लड़ेंगे और हमारा हम जिहाद लड़ेंगे। उसके पांचों के पांच बेटे सैयद सलाउद्दीन के जम्मू और कश्मीर की सरकारी नौकरी कर रहे हैं। 4 बच्चे, एक का सेमी प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट टाइप का जॉब है, बाकी तो दे आर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट उनकी सैलरी देती है। उनका बाप है सैयद सलाउद्दीन, जो मुजफ्फराबाद में बैठा है, कभी इस्लामाबाद में बैठा है। आप एक बात बताइए कि साहब ये जो हाफिज सईद है, हाफिज सईद के कितने बेटे जिहाद कर रहे हैं? इन सबके बच्चों की लाइन है, क्योंकि इनकी बीवियां भी बड़ी हैं, तो इनके बच्चों की लाइन है। इन्होंने एक बच्चा अपना मरने के लिए नहीं भेजा कि बेटा तू मर मत, तू एक काम कर, तू इंडिया चले जा, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, तू इंडिया चले जा और एक बार कुछ मत करना, इंडियन आर्मी के ऊपर तू पत्थर फेंक दे, हम तेरे को मुजाहिद मान लेंगे, गाजी मान लेंगे। नहीं करते। इनके बच्चे लाहौर में, इस्लामाबाद में पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं। आसिया अंद्राबी है, दुख्तरान मिल्लत। आसिया अंद्राबी का बेटा सर, हल्क होगन, जो बहुत बड़ा एक रेसलर था और हॉलीवुड स्टार है, हल्क होगन के साथ, ठीक है सर,
हल्क होगन के साथ बैठ के वो पार्टियां कर रहा है बैंकॉक में सर। आसिया अंद्राबी के खुद की सिस्टर है, वो पेट्रोनास टावर में उसकी प्रॉपर्टी है, स्काई स्क्रेपर में उनका 4 बेडरूम 5 बेडरूम का पेंट हाउस। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।